अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और वज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए, बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, एयरपोर्ट पर मौजूद शहरी अमरीकी तैयारे से लटक गए। तैयारे की उड़ान भरते ही गिरकर 3 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी पर तैनात अमरीकी फौजियों की फायरिंग से 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रनवे पर भगदड़ मच गई। अफगानिस्तान से इनखला के लिए हजारों अफराद काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद। अफगान दारुल हुकूमत की मखदूर सूरत हाल, PIA ने भी काबुल ऑपरेशन मअतल कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते ही फ्लाइट चलाएंगे। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की काबुल फतह पर मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा तालिबान की असल आजमाइश अब शुरू हुई है, अफगान अवाम की खिदमत करके दुनिया के लिए मिसाल कायम करनी है। काबुल समेत अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल, अशरफ गनी फरार। इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए राब्ता कौंसिल आज सर जोड़ेगी। अब्दुल्ला गुलबदीन, हिकमत यार और हामिद करजई भी शामिल। दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज, तालिबान और अफगान फोर्सेस के दस्ते तैनात। अफगान फोर्सेस का तैयारा उज़्बेकिस्तान सरहद के करीब गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार फौजियों की तादाद का अंदाजा लगाया जा रहा है। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल, काबुल से दोहा और वाशिंगटन तक तमाम स्टेक होल्डर्स ने सर जोड़ लिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का अहम इजलास, तालिबान तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ख़वातीन हुकूक के मुतालिक फिक्रमंद। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला, वियतनाम से मवाजना करना दुरुस्त नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन वजाहतें देने लगे। सिफारती अमले और शहरियों की हिफाजत के लिए मजीद 1000 फौजी काबुल पहुँच गए। तादाद 6000 हो गई। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन पर बरस पड़े, इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। अमेरिकी फौजी की वापसी के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार का पहला दिन, पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर दोनों जानिब से तिजारती माल बरदार गाड़ियों का दाखिला शुरू हो गया। पाकिस्तान से अशिया खुदनोश, जबकि अफगान से फ्रूट, सब्जियां और दीगर अशिया की तरसील जारी। अफगान वफ़द की दफ्तर खारजा में अहम बैठक, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। कहा जामे मुज़ाकरात अफगान मसले का पुरअमन सियासी हल का वाहिद रास्ता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सियासी अस्करी क़यादत मिलकर मुशावरत करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुलाने का मुतालबा। अफगानिस्तान के हवाले से मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। अशरफ गनी का मुस्ताफ़ी होना और तालिबान का हुकूमत बनाना अच्छी बात है। भारत दहशतगर्दों की तरबियत करेगा, पाकिस्तान ने खुद अपनी हिफाजत करनी है। रहमान मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में हो सकता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम का निफाज हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसा निज़ाम तालीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा आज एक और ख्वाब की ताबीर हुई। माजी में तालीम समेत किसी शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क भर में 7वें मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी सख्त, 1800 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्क में महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। PTI के 3 साला दौर में पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए तक इजाफा। रवा साल अब तक 15 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ। अगस्त 2018 में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 24 पैसे थी। कराची सानिहा बल्दिया टाउन के शहदा के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इमदाद का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत तमाम जख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन सुसरवी का शिकार। आज भी मौसम की खराबी और लो हाई टाइड के बायस ऑपरेशन शुरू न हो सका। ऑपरेशन 20 अगस्त से शुरू हो सकता है। रुकने सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ने शरई पर्दा शुरू कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है, हिदायत किसी को भी अचानक ही होती है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर बरकरार। मुल्क में वायरस से एक दिन में मजीद 72 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज 3669 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 53,644 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई।
ارض مقدس میں صہیونیت جاری، اسرائیلی فورسز نے جنین پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، قابض فوج نے 2 لاشیں بھی تحویل میں لے لیں۔ ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھرو اور ویٹ لفٹنگ ایونٹ کے بیسٹ پرفارمر ارشد ندیم اور طلحہ طالب کے اعزاز میں لاہور میں تقریب، چیئرمین واپڈا نے دونوں ایتھلیٹس کو 25-25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ اور جمیکا ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی، میزبان ٹیم نے 168 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 20 اگست کو جمیکا میں ہی شروع ہوگا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی لیکن ذہنی غلامی کی نہیں ٹوٹی۔ ملک بھر میں یکساں نظام تعلیم کے اجراء کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ میری 25 سال سے یہ خواہش تھی کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، لیکن لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ انگریزوں نے حکمرانی کے لیے 2 طبقات بنا دیے تھے۔ ماضی میں امیروں کے بچے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے، سول سروس میں انگریزی نظام تعلیم میں نہ پڑھنے والے سول سروس میں نہیں جا سکتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یکساں نظام تعلیم رائج نہیں کیا۔ تعلیم میں تقسیم کے باعث بچوں کی سوچ مختلف ہے۔ مہارت یافتہ طبقہ جب نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ ماضی میں یہی مہارت یافتہ طبقہ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یکساں نصاب کے نفاذ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کشتیاں جلا کر بڑے قدم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ملک سے فرار کے بعد ان کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا اور ملک کو چھوڑنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے دھمکی دی تھی کہ مجھے ہٹانے کے لیے کابل پر حملوں کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے خون ریزی کو روکنے کے لیے ملک سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ طالبان نے تلوار اور بندوق کے زور پر فیصلہ لیا ہے، لیکن اب وہ اپنے ہم وطنوں کی عزت اور جائیداد کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ نون مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 30 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ آج ملزم کو جیل سے بخشی خانہ لایا گیا۔ روبےکار عدالت میں جمع کروائی گئی اور روبےکار کے ذریعے حاضری لگائی گئی۔ ڈیوٹی جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ ثاقب جواد کی عدالت نے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی۔ اسلام آباد پولیس نے 20 جولائی کی رات ملزم ظاہر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، جہاں نور کے والدین کے مطابق ملزم نے تیز دھار آلے سے نور کا قتل کیا اور سر جسم سے الگ کیا تھا۔ قومی ایئر لائن کے سی ای او نے افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن لانے کا مشن جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے کابل میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے 3 PIA کی پروازوں کو بھی بھیجا جائے گا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں ارشد ملک نے کہا کہ پاکستانیوں کو وطن لانے کے لیے وزارت خارجہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اپنے شہریوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ PIA کا عملہ اس مشن میں سب سے آگے ہے اور یہ عملہ میرا ہیرو ہے۔ دوسری جانب ترجمان PIA کا کہنا تھا کہ کابل میں PIA کا آفس آپریشنل ہے، جو آفس آنے والے کسٹمرز کی خدمات میں مصروف ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 72 افراد انتقال کر گئے، 3669 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 53,644 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,669 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وبا سے 72 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی عالمی وبا کورونا کی تباہکاریاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تاہم اس کے باوجود انڈور ڈائننگ، سفر اور ہوٹل میں کمروں کی دستیابی کے لیے کورونا ویکسین کی جعلی سرٹیفکیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب کورونا ویکسین کی جعلی سرٹیفکیشن کے سلسلے کو روکنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے پاک کووڈ-19 ویکسینیشن ایپ متعارف کروا دی گئی ہے، جو کورونا ویکسین کی جعلی سرٹیفکیشن کی شناخت کے ساتھ ساتھ ویکسین لگوانے والے افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ کابل میں امریکی فورسز نے ایئرپورٹ پر ہوائی فائرنگ کر دی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر امریکی فورسز نے ملٹری پروازوں میں افغان عوام کو چڑھنے سے روکنے کے لیے ہوائی فائر کیے ہیں۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ امریکہ کی ملٹری پروازیں سفارتی عملے اور غیر ملکی اسٹاف کے لیے ہیں۔ کابل پر قبضے اور افغانستان کے بیشتر حصے پر علمبرداری قائم کرنے کے بعد طالبان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ آج طالبان کو 20 سال کی جدوجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا۔ طالبان کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے،
तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, अब मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। तालिबान आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान किसी और मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, इसलिए चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। उम्मीद है गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजुर्बे नहीं दोहराएंगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पाकिस्तानी मईशत बतदरीज के मरहले में दाखिल हो रही है, ताहम रसद की फरहमी में रुकावटों की वजह से कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। कोविड की बार बार आने वाली लहरें खाम माल, मशीनरी और तैयार मसनूआत की हमवार रसद में रुकावटें पैदा कर रही हैं। इन रुकावटों की वजह से शिपिंग फ्रेट रेट्स भी बढ़ गए हैं, जो कोविड से पहले बराए नाम हुआ करते थे। सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों और तातुल की वजह से ट्रांजेक्शन की लागत में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में PSD के तहत 680 अरब रुपए खर्च किए। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। फोटोग्राफी के शोबे से वाबस्ता लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि एक अच्छा क्लिक ना सिर्फ किसी भी कैमरामैन को मशहूर कर देता है, बल्कि यही उनके मुस्तकबिल का अच्छा लम्हा भी साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने बादल की ऐसी तस्वीर ली जिसको देखकर हजारों लोग हैरान कुन रह गए। नौजवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेयर किया, जिसमें आप इंसानी चेहरा नुमा बादल देख सकते हैं। इसे गौर से देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बादल के दरमियान से कोई जमीन की तरफ झांक रहा है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना बूस्टर डोज लगाने की तजवीज़ दे दी गई। महकमा सेहत पंजाब ने इजाज़त के लिए NCOC को खत लिख दिया है। ज़राए का कहना है कि मुहर्रम के बाद अगस्त में बूस्टर लगने का सिलसिला शुरू हो सकता है। ज़राए महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक साइनोफार्म और साइनोवैक तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए बूस्टर डोजेस लगाना चाहते हैं ताकि वो बैरून मुल्क सफर कर सके। ज़राए महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद वैक्सीनेटेड अफराद को बूस्टर डोजेस की तीसरी और चौथी खुराक लगाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बूस्टर डोजेस बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए होगी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। दुनिया मौसीकी के बादशाह फन कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को हमसे जुदा हुए 24 बरस बीत गए। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नुसरत फ़तेह अली खान 1948 में फैसलाबाद में पैदा हुए। उनकी कवाली ने मुल्क की शोहरत हासिल की। नुसरत फ़तेह अली खान ने कवाली की सिंफ में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया, जिसे खूब पजीराई मिली। आलमी सतह पर उन्हें वर्ल्ड म्यूजिक आर्ट एंड डांस फेस्टिवल से शोहरत मिली, जिसके बाद उनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियों की 125 एल्बम्स रिलीज हुए और नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जमैका टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज के जैडन सेल्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने मजमूई तौर पर मैच में 8 विकेटें हासिल की। टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 203 रन बनाकर आउट हो गई थी, जिसके साथ ही वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया था। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर के इलाकों में भी मौसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।